हेलो फ्रेंड्स, आज हम शुरू करेंगे बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक जिसका नाम है HIV एड्स। ठीक। अब देखिए, बहुत बार जो है इसका नाम सुना होगा कि ये क्या है HIV और एड्स के बारे में, और कई बुक्स में जो है इसका काफी ज्यादा एक्सप्लेनेशन दिया है। तो आज हम लोग जो है एक शॉर्ट ब्रीफ देखेंगे इसके बारे में, एक शॉर्ट डिस्क्रिप्शन, ताकि जो है एड्स के बारे में या HIV के बारे में हमें समझ में आए। काफी कॉम्पिटिटिव एग्जाम या फिर इग्नू या फिर DU के पर्पज से बहुत इंपॉर्टेंट है ये जो टॉपिक है हमारा HIV एड्स। ठीक है, तो मैं आपको बता देता हूं सबसे पहले एड्स। ठीक है, ये जो एड्स है एक तरीके से आप कह सकते हो क्रोनिक डिसऑर्डर है। ठीक है, ये क्या है? एक क्रोनिक डिसऑर्डर। ठीक है, एक ऐसी भयानक डिजीज जिससे मृत्यु तय है, आप ये कह सकते हो। ये एक ऐसी डिजीज है, ठीक है, जिसको पूरा नाम है एक्वायर इम्यूनोडेफिशिएंसी सिंड्रोम। ठीक है, ये इसका फुल फॉर्म है एड्स का। तो एड्स क्या है यहां लिख देता हूं, एक क्रॉनिक डिसऑर्डर है। ठीक है, या फिर डिजीज कह सकते हो इसको। ठीक, अब देखिए एड्स, अगर इसका फुल फॉर्म अगर देखा जाए, इसको अगर इसको समझे तो इसको समझ सकते हो एक्वायर। एक्वायर का मतलब यहां पर आप कह सकते हो, देखिए एड्स में है क्या कि बहुत सारी, यानी एक्वायर का अगर मैं यहां पर इसको रब करता हूं, इसको समझिए पहले इसका फुल फॉर्म को। एक्वायर का मतलब क्या है कि हायर करना। ठीक है, हायर करना, और किसको हायर करेगा यहां पर? बहुत सारी डिजीज को। ठीक है, यहां पर जो मीनिंग दिख रहा है ना आपका सिंड्रोम, सिंड्रोम का मतलब क्या है? ग्रुप ऑफ डिजीज। यानी आप ये कह सकते हो एड्स एक ऐसी बीमारी है जो हायर करता है किसको? ग्रुप ऑफ डिजीज, यानी बहुत सारे डिजीज को अपने अंदर ले लेता है। ठीक है, और क्या कर देता है? इम्यूनो। इम्यूनो मतलब क्या होता है? इम्यून सिस्टम। ठीक, क्या है? इम्यून सिस्टम। अब जो इम्यून सिस्टम है उसको क्या कर देता है? डेफिशिएंसी, यानी कमी। यानी इस इम्यून सिस्टम को ये एक्चुअल में क्या कर देगा? वीक कर देगा। ठीक है, तो ये वीक कैसे करता है, इस पे थोड़ा सा हम लोग देख लेते हैं कि ये किस तरीके से। अब देखिए, आपको पता होगा ब्लड के पास 4 कंपोनेंट होते हैं आपके। ठीक है, ब्लड के पास 4 कंपोनेंट होते हैं, और इन चारों के बारे में थोड़ा सा हम जान लेते हैं शॉर्ट में। एक होता है आपका प्लाज्मा। ठीक है, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं? फ्लूइड मैट्रिक्स। क्या बोलते हैं? फ्लूइड मैट्रिक्स। दूसरा क्या होता है आपका? RBC, जिसको एक रेड ब्लड सेल भी बोलते हैं या फिर इरिथ्रोसाइट्स भी बोलते हैं। खास करके जो ब्लड रिपोर्ट वगैरह होती है ना, उसमें इरिथ्रोसाइट्स लिखा होता है, ना कि RBC। ठीक, और एक है आपका व्हाइट ब्लड सेल। ठीक, जिसको हम WBC बोलते हैं, या फिर इसको ल्यूकोसाइट्स भी बोलते हैं। और एक है आपका प्लेटलेट्स। ठीक, तो देखिए 4 आपके ब्लड के कंपोनेंट है, यानी ब्लड जो है 4 चीजों से मिलकर बनता है। अच्छा, यहां पर हम बात करते हैं इसकी WBC की। इसको बाहर निकाल लेते हैं एक बारी और इसको समझने की कोशिश करते हैं कि है क्या। अब देखिए WBC जो है एक तरीके से आप कह सकते हो सोल्जर है पूरी बॉडी का, यानी आप कह सकते हो सोल्जर ऑफ द बॉडी। ठीक है, यानी आप कह सकते हो सोल्जर ऑफ द बॉडी। अब देखिए इसका नाम ऐसा क्यों है? क्योंकि ये जितने भी आप कह सकते हो बॉडी के अंदर बैक्टीरिया अगर आते हैं, ठीक है, यानी बैक्टीरिया हमारे शरीर के अंदर यानी बॉडी के अंदर एंटर करते हैं, तो उसका काम क्या है WBC का? कि इस बैक्टीरिया को यानी फॉरेन पार्टिकल्स को अटैक करके क्या करना? किल कर देना। ठीक, अब ये चीज आपको समझ में आ गई होगी। अब ये होता क्या है जो एड्स, ठीक है, एड्स मैंने आपको बताया कि एक्वायर इम्यूनोडेफिशिएंसी सिंड्रोम एक तरह की बीमारी है। ठीक है, अच्छा, इसको कॉज जो करता है उसका नाम क्या है? जो कॉज करेगा वो कॉज करता है HIV। ठीक है, यानी आप ये कह सकते हो एड्स को फैलाने वाला कौन है? HIV है। ठीक है, और HIV के बाद क्या होता है? एड्स हो जाता है उसको। ठीक है, अब ये HIV कैसे ट्रांसफर होता है उसके बाद हम बाद में करेंगे, पहले ये जान लेते हैं कि HIV है क्या। HIV एक वायरस है। तो वायरस का काम क्या होता है? यानी जो HIV है, HIV आता है और सीधा किस पर अटैक करता है?
WBC पर। जब WBC पर अटैक करेगा तो WBC का काम होता है टी सेल, ठीक है, यानी टी सेल को डेवलप करना, या आप कह सकते हो D4 सेल, ठीक है, इनको डेवलप करना, ठीक है, जिससे क्या है, शरीर की इम्यूनिटी बढ़ती है। क्या बढ़ती है? इम्यूनिटी। सिंपल सी बात है, एड्स क्या है, जो सिंपल एक्वायर यानी ग्रुप ऑफ डिजीज, यानी ग्रुप ऑफ डिजीज को हायर कर लेता है अपने अंदर, और क्या करता है, यानी इम्यून सिस्टम को क्या करता है, वीक करता है। अब देखिए WBC से ही तो इम्यून सिस्टम बना है, बहुत सिंपल है। और WBC क्या कर रहा है, सोल्जर ऑफ द बॉडी है, टी सेल बना रहा है, ये D4 सेल बना रहा है। और ये HIV क्या करता है, इस D4 सेल की वॉल को ब्रेक कर देता है, ठीक है, यानी एक तरीके से वॉल है जो ये क्या करती है, प्रोटेक्ट करती है, इम्यून सिस्टम को स्ट्रांग करती है। इम्यून सिस्टम आप कह सकते हो शारीरिक क्षमता एक तरीके से हिंदी में, ठीक है। तो ये क्या करता है, HIV इसको ब्रेक कर देता है, ठीक है। और जब ये ब्रेक हो जाता है तो इम्यून सिस्टम इतना कमजोर हो जाता है कि उससे चला तक नहीं जाता, यानी कोई भी डिजीज जो है आराम से उसको हो जाती है। तो इसलिए यहां पर बोला गया सिंड्रोम, यानी ग्रुप ऑफ डिजीज। तो आप समझ रहे होंगे कि इम्यूनो डेफिशिएंसी का मतलब क्या है। HIV जैसे ही एंटर करने के बाद वो सबसे पहले क्या करता है, WBC को अटैक कर देता है, ठीक है। अटैक करने के बाद क्या होता है, इम्यून सिस्टम हमारा वीक हो जाता है। जब इम्यून सिस्टम इतना वीक हो जाता है तो उसको कोई भी डिजीज जो है ना आराम से हो जाती है, ठीक है। तो इसी को बोलते हैं एड्स। थोड़ा सा और जान लेते हैं इसके बारे में। अच्छा, एक और चीज मैं आपको बता दूं, जो ब्लड के साथ साथ जो है हमारी बॉडी में लिम्फ भी होता है, ठीक है। क्या होता है, लिम्फ, ठीक है। जो लिम्फ होता है ये भी एक तरीके का कलरलेस लिक्विड है। क्या है, कलरलेस लिक्विड, या फिर आप कह सकते हो थोड़ा सा पेल होता है, येलो पेल होता है, पेल कलर का ये लिम्फ होता है। जैसे चोट लग जाती है कई बार तो व्हाइटिश कलर का जो फ्लूइड आ जाता है ना, तो वो क्या है, लिम्फ है, ठीक है। ब्लड तो हमारे वेन्स वगैरह में फ्लो करता है, जबकि लिम्फ है ओपनली फ्लो करता है। अच्छा, ये भी जो है ना, या कह सकते हो आप WBC से मिलके बनता है, तो यानी ये भी एक फाइट करता है, जो क्या बनाता है, आपके टी सेल बनाने में मदद करता है। यानी आप शॉर्ट में कह सकते हो WBC और WBC मिलकर क्या बनाते हैं, टी सेल, ठीक है, टी सेल, जिससे क्या है, इम्यूनिटी जो है डेवलप हो, ताकि आगे जो भी डिजीज हो तो उससे लड़ सके हमारा शरीर। लेकिन जैसे ही HIV बॉडी में एंटर करेगा, वो सबसे पहला काम क्या करेगा, WBC को डिस्ट्रॉय करना स्टार्ट कर देगा, ठीक। चलिए थोड़ा सा और आगे जानते हैं इसके बारे में हम लोग। अब देखिए HIV, जैसे मैंने आपको बताया HIV को जान लेते हैं। ये क्या है, वायरल है तरीके का, इसका फुल फॉर्म जान लेते हैं HIV का, ठीक है। वायरल डिजीज कह सकते हो, या फिर आप कह सकते हो वायरस से होने वाली डिजीज है HIV, ठीक है। यानी यहां से V से आप कह सकते हो। यहां पर इसका फुल फॉर्म लिख देता हूं, ह्यूमन इम्यूनो डेफिशिएंसी वायरस, ठीक है। जैसे ही ये गया और उसने अटैक करना किस पे स्टार्ट कर दिया, टी सेल पर, यानी आप कह सकते हो टी सेल पर ये जो है अटैक करना स्टार्ट कर देगा, ठीक है। तो आई होप कि ये चीज समझ में आ रही होगी कि एड्स क्या है। अब देखिए थोड़ा सा इसके बारे में जान लेते हैं कि ये किस तरीके से जो है ट्रांसफर होता है, ठीक। तो देखिए इसको थोड़ा सा समझते हैं कि ये ट्रांसफर होगा कैसे। अब देखिए ट्रांसफर के अगर शॉर्ट में अगर मैं तरीका बताऊं आपको, ट्रांसफर यानी स्प्रेड, ये फैल कैसे रहे, ठीक है। यानी ये फैलता किस तरीके से है। अब देखिए पहला अगर मैं शॉर्ट में बताने की कोशिश करूं तो कोई भी पर्सन अगर मान लीजिए मल्टीपल पार्टनर के साथ सेक्स करता है तो ये जो है चांसेस रहते हैं कि क्या हो, कि एड्स हो जाए उसको, यानी HIV वायरस क्या हो, एक से दूसरे में फैल जाए, ठीक है। यानी आप ये कह सकते हो अनवांटेड या फिर मल्टी पार्टनर क्या हो, उसके साथ सेक्स हो, यानी आप कह सकते हो आप अनवांटेड मल्टीपल पार्टनर के साथ क्या करो, अगर सेक्स करो
तो उसके साथ क्या हो सकता है कि HIV वायरस क्या हो, ट्रांसफर हो सकता है। ठीक है, दूसरा क्या है, दूसरा बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि जितनी भी सिरिंज होती है, ठीक है, सिरिंज कह सकते हो या फिर आप नीडल कह सकते हो या फिर आप इंजेक्शन कह सकते हो। ठीक है, अब देखिए सिंपल सी बात है कि हॉस्पिटल में क्या है, बहुत सारे पेशेंट्स आते हैं, उनको डॉक्टर्स क्या करते हैं, इंजेक्शन लगाते हैं। अब वही इंजेक्शन मान लीजिए किसी ऐसे पर्सन को लगाया गया हो जिसको एड्स हो, और वही इंजेक्शन किसी और को लगा दे, तो उसके चांसेस क्या रहते हैं कि उसको एड्स हो जाएगा। ठीक है, यानी सिरिंज, नीडल, ठीक है, इंजेक्शन, और ये कैसे हो, कंटामिनेटेड, यानी अगर ये इनको पहले यूज किया हुआ हो तो क्या होगा कि उसको भी क्या होगा, एड्स हो सकता है। ठीक है, तो पहला आपको पॉइंट समझ में आ गया, अनवांटेड मल्टीपल पार्टनर के साथ क्या हो, सेक्स करना। ठीक है, या फिर आप कह सकते हो कंटामिनेटेड सिरिंज या फिर निडल या फिर इंजेक्शन का ट्रांसफर होना। ठीक है, अब देखो तीसरा जो है, देखिए बहुत इंपॉर्टेंट है, एक्सचेंज या फिर कह सकते हो ट्रांसफ्यूजन ऑफ बॉडी फ्लूइड लाइक ब्लड। अब देखिए इस चीज को समझते हैं कि ये है क्या। अब देखिए कई बार क्या होता है कि डॉक्टर को जरूरत पड़ती है कि इस पेशेंट के अंदर क्या है, ब्लड की कमी है तो ब्लड चढ़ा दो इसको, या फिर लिम्फ की कमी है तो लिम्फ चढ़ा दो। बहुत सारे लिक्विड्स होते हैं जो क्या करते हैं, हम लोग ट्रांसप्लांट करते हैं। ठीक है, यानी आप कह सकते हो ट्रांसप्लांट, सॉरी ट्रांसफर करते हैं, चाहे वो ब्लड हो। ठीक है ना, एक बॉडी से दूसरी बॉडी में जो है ब्लड का ट्रांसफर करते हैं। जैसे मान लीजिए किसी का एक्सीडेंट हो गया तो होगा क्या कि उसको ब्लड की कमी हो गई है तो ब्लड जो है उसको देना पड़ता है। लेकिन ऐसे में ये ना हो कि जो ब्लड है वो क्या हो, कंटेमिनेटेड हो, यानी उसको क्या हो, उसके अंदर HIV वायरस हो, या फिर एक्सीडेंट के टाइम पर दो लोग हों, उनका एक्सीडेंट हो जाए और उन दोनों को क्या हो, उनका जो ब्लड है एक दूसरे में मिक्स होकर क्या हो, मिक्स हो जाने के बाद क्या हो, इन्फेक्शन फैल जाए, और इन्फेक्शन से क्या हो, चांसेस हो कि एड्स हो जाए उसको। ठीक है, तो इसी को बोल सकते हो एक्सचेंज या ट्रांसफ्यूजन ऑफ द बॉडी फ्लूइड। ठीक है, आई होप कि ये चीज समझ में आ गई होगी। अब देखिए फोर्थ पॉइंट क्या है आपका, ये कह सकते हो प्रेगनेंसी। मान लीजिए वुमेन क्या करेगी, बेबी को बर्थ करेगी, लेकिन मान लीजिए बेबी को क्या है, नॉर्मल है, लेकिन बेबी नॉर्मल है लेकिन मदर को क्या है, एड्स है। तो चांसेस रहेंगे कि जो बॉडी के अंदर जो मदर मिल्क जाएगा, ठीक है, या फिर एम्ब्रोनिकल कॉर्ड के थ्रू या फिर फीडिंग के थ्रू, तो उसके चांसेस रहेंगे कि जो बेबी होगी या फिर बेबी होगा, ठीक है, या आप कह सकते हो जो वुमेन्स हैं वो ट्रांसफर कर सकती है क्या, बेबी के अंदर क्या, एड्स। ठीक है, आई होप ये चीज समझ में आ गई होगी। शॉर्ट में मैंने बताने की कोशिश की है कि किस तरीके से जो है एड्स फैलता है, ट्रांसफर होता है। ठीक है, और फिफ्थ देखिए रेजर। अब रेजर क्या, खासकर जितने भी हेयर सैलून पर लोग जाते हैं, तो अगर मान लीजिए जो बार्बर है एक ही शेविंग से क्या करता है, सबकी शेविंग कर देता है, यानी जो उसका ब्लेड यूज करते हैं शेव बनाने के लिए, वो क्या हो कि दूसरे मल्टीपल लोगों पर यूज कर दिया उसने। ठीक है, यानी उसका जो बॉडी का घाव था उस पर ब्लड लग गया हो, ठीक है, यानी रेजर पे, और रेजर क्या हो वो किसी दूसरे पर इस्तेमाल कर दे और उस पर भी क्या हो, कट लग जाए, तो रेजर जो होता है उससे भी क्या हो, फैल सकता है कि क्या, एड्स हो सकता है उसको। ठीक है, आई होप कि ये चीज समझ में आ रही होगी, यानी ब्लड एक्सचेंज हो सकता है यहां पर भी, ये एक चीज है आपकी बहुत इंपॉर्टेंट। ठीक है, तो ये चीज समझ में आ रहा होगा। रेजर यानी आप कह सकते हो शेविंग मशीन भी बोल सकते हो इसको, शेविंग मशीन। ठीक है, यानी इसीलिए बोलते हैं कि बड़ा ध्यान रखना चाहिए जब भी आप हेयर सैलून वगैरह जाओ कि वो रेजर जो है न्यू ब्लेड ही इस्तेमाल करें, जबकि जब भी दाढ़ी वगैरह या फिर कोई भी हेयर वगैरह कटिंग करें। ठीक है, तो इससे ही जो है, अब देखिए ये तरीके हैं बहुत सारे जिससे क्या हो, एड्स जो है ट्रांसफर हो सकता है। अब देखिए इन तरीके से जो है क्या कहते हैं, ट्रांसफर हो जाता है। कई बार जो है ना एक्सीडेंटली भी जो है लोग ट्रांसफर कर देते हैं। अब देखिए एक्सीडेंटली का मतलब समझिए पहले कि मैं यहां पर एक्सीडेंटली वर्ड क्यों कह रहा हूं। अब देखिए
एड्स क्या है, एक क्रोनिक डिसऑर्डर है। मोस्टली इसमें 2 या 3 साल जो है आदमी जो है जिंदा रहता है, फाइनली उसको क्या है मरना पड़ता है इसके अंदर, ठीक है। और वो भी क्या है, बहुत सारे डिजीज उसको होती रहती है, तब जाके वो मरता है। यानी आप कह सकते हो कि ये बहुत ज्यादा क्या है, खतरनाक बीमारी है, ठीक है। और उसका कोई क्योर नहीं है, यानी कोई मेडिसिन नहीं है, ठीक है। तो जितने भी जो पेशेंट होते हैं वो बड़े ही नर्वस हो जाते हैं, बहुत ही जो है डिप्रेस हो जाते हैं, किससे, इस बीमारी के कारण, एड्स की बीमारी के कारण। तो ऐसे में क्या है कि गवर्नमेंट का भी बड़ा ध्यान रखना पड़ता है, गवर्नमेंट को बड़ा ध्यान रखना पड़ता है इन पेशेंट्स के ऊपर जिसको एड्स हो जाता है। इंडिया की गवर्नमेंट नहीं, बाकी भी गवर्नमेंट जो है इस पर बड़े ध्यान रखती है। अब देखिए एक्सीडेंटली क्या मतलब क्या है। अब देखिए जैसे बहुत सारे लोग क्या करते हैं, जिनको एड्स हो जाता है उनके साथ क्या करते हैं, डिस्क्रिमिनेशन करते हैं। डिस्क्रिमिनेशन का मतलब आप कह सकते हैं भेदभाव, उनके साथ अलग रहना शुरू कर देते हैं, उनको अलग कर देते हैं, जिससे जो कि पेशेंट हैं उनके अंदर क्या है, गुस्सा भर जाता है, ठीक है। तो कई बार वो क्या करते हैं, अपना जो निडल होता है वो किसी दूसरे पर निडल मार देते हैं, ठीक है। यानी जो मैंने आपको ये वाला पॉइंट बताया, ये वाला, ठीक है, यानी उनका जो सिरिंज वगैरह होता है वो किसी और पे यूज ना हो जाए। तो ऐसे में पेशेंट क्या करते हैं, अपना नीडल जो है दूसरे में इंजेक्ट कर देते हैं, ठीक है, ये भी कह सकते हो। या फिर किसी को दुश्मनी निकालनी हो, जितने भी हॉस्पिटल्स वगैरह होते हैं जहां पर खास करके एड्स वगैरह का ट्रीटमेंट चल रहा होता है, तो वहां पर क्या करते हैं, वहां से वो लोग इंजेक्शन वगैरह चोरी कर लेते हैं और किसी को लगा देते हैं। तो ये कह सकते हो कि ये क्या है, एक एक्सीडेंटली है, ठीक है। इसलिए गवर्नमेंट जो है बड़ा ध्यान रखती है खास करके उन पेशेंट्स को जिनको एड्स होता है। बकायदा गवर्नमेंट ने जो है क्या कहते हैं, पेंशन वगैरह भी देती है, थोड़ा सा इसकी में डिस्कशन करेंगे अभी, ठीक है। तो आई होप ये चीज समझ में आ गई होगी कि एक्सीडेंटली। अब देखिए एक्सीडेंटली का यहां पर थोड़ा सा है, इंडिया के अंदर खासकर कुछ मिथ भी हैं इसको लेकर, वो मिथ भी मैं आपको बता देता हूं। ऐसा क्यों होता है कि जो लोग पेशेंट हैं वो परेशान हो जाते हैं। अब देखिए मिथ क्या है थोड़ा सा, या फिर जो लोगों को अवेयर नहीं है तो अवेयर अब देखिए कुछ लोगों का कहना है सिंपली, जो नॉर्मल अगर कोई पर्सन किसिंग वगैरह करता है, ठीक है, कपल्स वगैरह को, अगर एक कपल्स को है और दूसरे को नहीं पता है तो वो क्या करता है, उसको पता नहीं होता कि किसिंग से नहीं फैलता है, ठीक है। यहाँ पर ये भी कह सकते हो, ठीक है, ये पढ़ाई के पर्पज से है, कोई वैसा मोटिव नहीं है इसका, ठीक है। यानी जो कपल्स है, अगर मान लीजिए ये एक मेल है और ये एक फीमेल है, यानी यहाँ पर मैं जोड़ा बना देता हूँ उसका, यहाँ पर ये फीमेल शो हो जाएगी। अगर मान लीजिए इसको क्या है, एड्स है, देखिए एड्स का सिंबल है, रेड कलर का रिबन लाइक स्ट्रक्चर होता है। तो यहाँ पर अगर ये नॉर्मल अगर किसिंग करते हैं तो इससे एड्स नहीं फैलता, ठीक है। हाँ, अगर ये इसके साथ सेक्स कर लेगा तो शायद फैल जाए उसको, ठीक है। सेकंड क्या है, हक करना, हक करने से नहीं फैलता है। थर्ड क्या है, हैंडशेक, हैंडशेक करने से नहीं फैलता है, ठीक है। और शेयरिंग, अपना जो खाना शेयर कर लेते हैं उससे भी नहीं फैलता है। लेकिन इंडिया के अंदर या फिर बाकी अदर कंट्रीज के अंदर क्या है, मिथ होता है कि ये सब करने से भी फैल सकता है, तो इसलिए जो है उनके साथ डिस्क्रिमिनेशन कर देते हैं। और डिस्क्रिमिनेशन के बाद क्या है, वो पेशेंट जो है वो बहुत ज्यादा परेशान हो जाता है। इसलिए ही वो क्या करता है, कुछ ऐसे इंसिडेंट उठा लेता है जिससे कि किसी को लगा दिया अपना जो सिरिंज है किसी दूसरे के अंदर, ठीक है। तो ये चीज समझ में आ गई होगी। तो ये आपको समझ में आया ट्रांसफर कैसे होता है। अब देखिए इसके कुछ सिम्टम्स हैं, उस सिम्टम्स के ऊपर बात कर लेते हैं हम लोग। अब देखिए एड्स के कुछ सिम्टम्स हैं, ठीक है। ये सिम्टम्स देखिए जैसे ही HIV हमारे बॉडी के अंदर या फिर पेशेंट के अंदर पहुंचता है तो होता क्या है, होता ये है कि 1 से 2 वीक के अंदर ये सिम्टम्स शुरू हो जाते हैं आना, ठीक है। जैसे ही ईश्वर ना करे ये किसी को हो, लेकिन जिसको भी होता है उसके अंदर ये सिम्टम शुरू हो जाते हैं। क्या, पहला तो है उसकी बॉडी में फीवर रहता है, दूसरा है हेडेक। अब देखिए तीसरा जो है मसल्स एक्स एंड जॉइंट पेन, जितने भी जॉइंट्स है ना। अब देखिए जॉइंट में क्यों होता है पेन, एक्चुअल में जितने भी जॉइंट होते हैं उनके अंदर क्या होता है, बोन मैरो आप कह सकते हो, खास करके लेग्स वगैरह में। उन बोन मैरो में क्या होता है, ब्लड मैन्युफैक्चर होता है। और मैंने आपको बताया ब्लड जो है WBC भी बनाता है, तो ऑब्वियसली इसका काम क्या है, उसको तबाह करना। तो यहाँ पर जॉइंट पेन होते हैं। दूसरा क्या है, पूरी बॉडी पे रैशेस आ जाते हैं।
और देखिए नेक्स्ट, सोर थ्रोट एंड पेनफुल माउथ सोर। अब देखिए जो माउथ का पैसेज होता है, खास करके आप कह सकते हो ईसोफेगस, जो फूड पाइप है, उसके अंदर क्या है, स्वेलिंग आना शुरू हो जाती है, ठीक है। और माउथ जो है पूरी तरीके से बंद हो जाता है, खुलता नहीं है, खाना अंदर जा ही नहीं पाएगा। और खाना अंदर जाने का भी एक प्रोसेस होता है जिसको आप पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट कहते हो, पूरी तरीके से वो पूरा स्टॉप हो जाएगा, ये आप कह सकते हो, जिससे स्वेलिंग करने में दर्द होगा, यानी सोर थ्रोट होगा। और जितने भी आपके लिम्फ ग्लैंड है, जहां पर मैंने आपको बताया लिम्फ बनता है, WBC, वो सब स्वेल कर जाएंगे, सूज जाएंगे। और खासकर गले वाला हिस्सा जो है वो तो और ज्यादा सूज जाएगा, ठीक। और यहाँ पर बॉडी का जो वेट है वो बहुत तेजी से गिरता है, डाउन हो जाता है, बॉडी पूरी तरीके से श्रिंक हो जाती है, बिल्कुल पतला। और देखिए नाइट में ना स्वेट भी होता है। अब इसको मैंने थोड़ा सा हाईलाइट किया हुआ है। एक्चुअल में जैसा ही होता है क्या है, जैसे ही बॉडी रिलैक्सिंग में आती है, यानी आराम करने के लिए लेटता है कोई भी पर्सन, तो होता क्या है कि वायरल लोड हो जाता है। अब ये वायरल लोड एक तरीके से कह सकते हो, यहाँ पर वायरस जो है बहुत ज्यादा एक्टिव तरीके से काम करता है, ठीक है, जिसको वायरल लोड कहा गया है, ठीक है। कौन सा? HIV वाला, ठीक है, याद रखना ये HIV वाला वायरस है, ठीक है। अब इसको रिमूव, अब देखिए यहाँ पर ये जो सिम्टम आते हैं, तो इससे ये पता लगता है कि हाँ, कि कोई पर्सन को क्या है, कोई प्रॉब्लम है, लेकिन ये एग्जैक्टली शो नहीं हो पाते कई बार कि ये सिम्टम इसी के हैं, ठीक है ना, कि एड्स के ही हैं। अब देखिए थोड़ा सा और आगे समझते हैं इसको, कहने का मतलब क्या है। अब देखिए जब सिम्टम थोड़े पुराने हो जाए, यानी आप कह सकते हो थोड़ा टाइम हो जाए HIV वायरस को, तो सिम्टम थोड़े और चेंज हो जाते हैं। यानी ये पहले वाले सिम्टम है, यानी प्राइमरी कह सकते हो, प्राइमरी सिम्टम, और ये है आपका सेकेंडरी सिम्टम। सेकेंडरी सिम्टम में आ जाता है फैटीग, बेहोश होना शुरू हो जाएगा पर्सन, ठीक है। दूसरा क्या है? डायरिया। डायरिया एक तरीके से कह सकते हो वाटर लॉस होता है बॉडी के अंदर, ठीक है। और तीसरा देखिए ओरल यीस्ट इन्फेक्शन, जिसको हम बोलते हैं थ्रश, यानी उसके अंदर क्या होगा, थ्रश होना शुरू हो जाएगा। थ्रश का मतलब है कि ओरली उससे कोई खाया पिया नहीं जाएगा, और खास करके जितनी भी सॉलिड चीजें हैं वो तो बिल्कुल नहीं खा सकता वो, ठीक। अब देखिए यहाँ पर एक और मैंने लिखा है सिंगल हर्स जोस्टर्स, ये जेड है। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब बहुत सिंपल है, जैसे आप कह सकते हो चिकन पॉक्स जैसे रैशेस, दाने वगैरह होते हैं ना, इसमें वैसे ही दाने भी होना शुरू हो जाएंगे, ठीक है। और लास्ट में क्या होगा, निमोनिया की शिकायत भी आना शुरू हो जाएगी। निमोनिया एक्चुअल में है क्या, आप ये कह सकते हो निमोनिया लंग्स पर अटैक करता है सीधा, ठीक है। लंग्स के अंदर जो एल्वुलाई होते हैं, थोड़ा सा मैं इसको यहाँ पर समझाने की कोशिश करता हूँ, ये चीज आपको समझ में आ गई होगी, मैं इसको रब कर रहा हूँ, थोड़ा सा मैं इसके बारे में बता देता हूँ। अब देखिए जो लंग्स है ना, एक्चुअल में उसमें एल्वुलाई होते हैं, ये है एल्वुलाई, ठीक। और ये कह सकते हो हमारा किस तरीके से ब्लड वेसल्स है, ठीक है। थोड़ा सा और समझाने की कोशिश करता हूं मैं। ये मान लीजिए हमारे पास लंग्स होते हैं इस तरीके से, ये लंग्स हैं, इस लंग्स के अंदर क्या होगा, एल्वुलाई होता है, ठीक है। निमोनिया के बारे में थोड़ा सा मैं बता रहा हूं। इस एल्वुलाई का काम क्या होता है कि ऑक्सीजन लेना, ठीक है, यानी ऑक्सीजन लेकर आएगा ये, ठीक है, और ये ब्लड वेसल्स को दे देगा, बॉडी के अंदर ट्रांसफर कर देगा, ठीक है। और इसका काम क्या होगा, कार्बन डाइऑक्साइड को एक्सचेंज कर देगा, तो ये एक्सचेंज चलता है। लेकिन जैसे ही निमोनिया होता है, ये जो एल्वुलाई है स्वेल कर जाते हैं, ठीक है। और क्या होता है, इनके अंदर थोड़ा सा लिक्विड फील हो जाता है, और इसको बोलते हैं इन्फ्लेमेशन। इन्फ्लेमेशन का मतलब है सूज जाना। जब ये ऐसा काम होता है, तो ये जो एक्सचेंज होता है ना गैस का, यानी जो रिस्पिरेशन, सांस लेने का प्रोसेस होता है, ये पूरे तरीके से बंद हो जाता है। यानी ये बहुत ज्यादा फूल गैस के साइज से, ये ब्लड वेसल कह सकते हो आप, तो ये इस पर टच नहीं हो पाता ढंग से, जिससे क्या है, ऑक्सीजन का ट्रांसफर रुक जाता है, तो उसको सांस लेने में भी दिक्कत होती है, ठीक है। इसीलिए वो फैटीग होना शुरू हो जाता है, खास करके इसके अंदर, एड्स के अंदर, ठीक। तो और इसको समझते हैं, तो ये चीज तो आपको मैंने बताई कि सिम्टम्स कैसे शुरू हो जाते हैं, एक बॉडी से दूसरी बॉडी के अंदर आना। अच्छा देखिए, डॉक्टर कई बार क्या होता है ना, कंफ्यूज हो जाता है, ठीक है, क्योंकि मैंने आपको बताया एड्स क्या है, एक्वायर इम्यूनो डेफिशिएंसी सिंड्रोम। इसका मतलब क्या है, कोई भी बीमारी आसानी से हो सकती है उस पर्सन को,
ठीक है। तो कई बार मान लीजिए टीबी हो जाएगा, इसमें टीबी भी बहुत आम हो जाता है, या फिर उसको मान लीजिए टाइफाइड हो जाएगा, या फिर मान लीजिए उसको कोई और बीमारी हो जाएगी, कोलेरा हो जाएगा, जॉइंटिस हो जाएगा, बहुत सारी बीमारी जो है इसके अंदर होती रहती है, ठीक है। डॉक्टर अब सपोज कीजिए ये सिम्टम टीबी के अंदर भी आ जाते हैं, जैसे निमोनिया वगैरह ये सब कह सकते हो, तो डॉक्टर जो है टीबी का टेस्ट लिखेगा, ठीक है। अब देखो मैं थोड़ा समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, इस चीज को समझना थोड़ा सा। टीबी के लिए टेस्ट लिखेगा, ठीक है। इसके लिए टेस्ट होता है अगर मॉन्टॉक्स टेस्ट, ठीक है, ये टीबी के लिए होता है। अगर किसी पर्सन को टीबी है तो डॉक्टर जो है ये टेस्ट लिखेगा, ठीक है। मान लीजिए किसी को टाइफाइड है तो उसके लिए वायरल टेस्ट लिखेगा। तो ये जो है डॉक्टर टेस्ट लिख के देखता रहता है कि भैया एक्चुअल में होता क्या है, जो HIV वायरस होता है इसके सिम्टम ने एकदम पता नहीं चल पाते, तो इसलिए जो है क्या कहते हैं, ये पता नहीं चलते, तो डॉक्टर को तो यही लग रहा है कि भाई पहले एक्चुअल में है क्या, पहले सिम्टम जान ले। सिम्टम जानने के बाद क्या है, कई बार वो टीबी का टेस्ट करा देता है, क्योंकि जो एड्स है उसमें आम बात हो जाती है टीबी होना भी, ठीक है। अभी थोड़ा सा मैं आपको बताऊंगा। तो डॉक्टर क्या करता है, टीबी का टेस्ट लिख देता है, मॉन्टेक्स टेस्ट, ठीक है। कई बार टाइफाइड भी हो जाता है इस बीमारी के अंदर, तो टाइफाइड का टेस्ट लिखता है। जब बारी बारी से कोई भी बीमारी आ रही है तो डॉक्टर समझ जाता है कि हो सकता है शायद उसको क्या हो, एड्स हो, ठीक है। तो इसलिए जो है बाद में डॉक्टर क्या लिख के देता है, एक टेस्ट लिख के देता है जिसका नाम क्या है, एलिसा, ठीक है। अगर डॉक्टर मान लीजिए एलिसा टेस्ट लिख के दे रहा है, यानी वो आपको चेक करना चाहता है कि आपको एड्स तो नहीं है, ठीक है। ये सबसे बड़ा टेस्ट माना जाता है, ठीक है। ये अब देखिए टाइफाइड है, टीबी है, इनका तो वैक्सीन अवेलेबल है, लेकिन एड्स का जो वैक्सीन है वो अवेलेबल ही नहीं है। इसके अंदर तो फाइनल डेथ ही होती है, ठीक है। और इंडिया के अंदर तो करीब आप कह सकते हो 1 मिलियन जो है केसेस आते हैं, ठीक है, हर साल एड्स के। तो आप सोच सकते हो कि आंकड़ा कहाँ जा रहा है, 1 मिलियन का मतलब है 10 लाख लोग जो है पीड़ित हैं एड्स से। तो आप सोच सकते हो ये आंकड़ा कितना है, और ये जो है वर्ल्ड वाइड फैल ना जाए, इसको बहुत ज्यादा सीरियस लिया जा सकता है, ठीक है। तो आई होप ये चीज समझ में आ गई होगी। अगर बार बार कोई डिजीज उसको हो रही है, मान लीजिए टीबी हुई, टीबी के बाद टाइफाइड हुआ, टाइफाइड के बाद कोई और बीमारी हो गई, तो ऑब्वियसली डॉक्टर जो है एलिसा टेस्ट लिख देगा। और एलिसा टेस्ट का थोड़ा सा फुल फॉर्म जान लेते हैं कि है क्या। अब देखिए, एंजाइम लिंक, ठीक है, इम्यूनो सॉर्बेंट एसे, ठीक है, ये एलिसा का फुल फॉर्म है, ठीक। अगर डॉक्टर लिख के दे रहा है तो, और अगर वो रिपोर्ट अगर पॉजिटिव आ जाती है तो उसकी रिपोर्ट केवल उसी को दी जाती है जिसका टेस्ट हुआ है, ठीक है। किसी घर में किसी को नहीं मिलती, ना किसी रिलेटिव को मिलती, ठीक है। तो ये एलिसा की रिपोर्ट जो है उसी को दी जाती है। तो आई होप कि ये चीज आपको समझ में आ गई होगी, ठीक। अब देखते हैं थोड़ा सा और इसके बारे में जानते हैं कि इसके अंदर और क्या क्या है इंपॉर्टेंट, ठीक है। अब देखिए आगे थोड़ा सा समझते हैं। अब देखिए एक तरीके की थेरेपी, देखिए थेरेपी होती है। अब ये थेरेपी क्या है, जैसे मैंने आपको बताया वायरल लोड, जब HIV वायरस कुछ ज्यादा बॉडी के अंदर बढ़ जाता है, ठीक है, तो क्या करते हैं, उस थेरेपी करते हैं जिसको बोलते हैं आर्ट। और आर्ट क्या है, एंटी रेट्रोवायरल थेरेपी। इसमें क्या होता है कि इस थेरेपी के अंदर वायरल लोड को थोड़ा कम कर दिया जाता है, ठीक है, जिससे क्या है कि उस बॉडी का क्या हो, लाइफ स्पैन जो है बढ़ जाए, ठीक है। आई होप की चीज समझ में आ गई होगी कि ये क्या है। अब देखिए वैक्सीन तो है नहीं, कोई वैक्सीन नहीं है, थेरेपी है। थेरेपी से क्या करते हैं, वायरल लोड को कम किया जाता है कि किसी तरीके से जो HIV वायरस है वो कम हो, ठीक। अब देखिए थोड़ा सा आगे हम बढ़ते हैं, और बढ़ने के बाद देखते हैं कॉम्प्लिकेशन। अगर एड्स अगर किसी को हो जाता है तो उसमें क्या होता है, एक बीमारी है PCB। PCB का पूरा नाम है निमोनोसाइटिस निमोनिया। इसमें क्या है, सीधा फंगस जो है लंग्स पर अटैक कर देता है, ठीक। ये बीमारी देखने को मिलती है। थ्रश भी देखने को मिलता है। थ्रश का मतलब क्या है, इन्फ्लेमेशन, सूजन आ जाती है कहां पर, टंग पर, एसोफेगस, वेजाइना, माउथ,
यानी इन जगहों पर क्या है, कोटिंग आ जाती है रेड कलर की या व्हाइट कलर की, ठीक है, इन्फ्लेमेशन, सूज जाते हैं एक तरीके से, ठीक है, थ्रश के अंदर, जिसको कैंडियासिस बोलते हैं, ठीक। टीबी भी हो जाता है उसको, जैसे मैंने आपको बताया, जो लंग्स पर इफेक्ट करता है, ठीक है। साइटोमेगालो वायरस आप कह सकते हो, ये भी क्या है, लंग्स पे इफेक्ट करता है, ठीक। एक है टॉक्सोप्लाज्मोसिस, अब ध्यान रखना है स्पेलिंग में, टॉक्सोप्लाज्मोसिस, ये आप कह सकते हो डायरेक्टली हार्ट पर अटैक करता है। तो पूरी तरीके से पूरी बॉडी जो है इसकी चपेट में आ गई है HIV वायरस की। और एक है क्रिप्टोकोकल मैग्नेटिस। अब देखिए मैग्नेटिस क्या है, एक तरीके का लिक्विड होता है जो स्कल के अंदर डेवलप होता है। देखिए स्कल क्या है, जैसे मान लीजिए हमारा जो ऊपर की खोपड़ी होती है, ताकि जो ब्रेन है वो क्या रहे, सेफ रहे, तो इसके अंदर एक लिक्विड भरा होता है इन दोनों लेयर के बीच में, जिसको बोलते हैं मैग्नेटिस। इसके अंदर भी प्रॉब्लम शुरू हो जाती है, यानी जो स्कल है उसके अंदर भी प्रॉब्लम शुरू है, यानी आप कह सकते हो सूजन वगैरह आ जाती है। तो ये आपको समझ में आ गया, क्रिप्टोकोकल मैग्नेटिस। अच्छा, ये जो लिक्विड है ना, जो स्कल है, यानी ये स्कल कह सकते हो, ये इसलिए होता है ताकि शॉक वेव से बचा सके, यानी झटका वटका ना लगे, ब्रेन को दिक्कत ना हो, ठीक है, ये इसलिए होता है। लेकिन जब एड्स जैसी बीमारी हो जाती है तो इसके अंदर ये सूजन वगैरह आ जाती है, ठीक। और समझते हैं और क्या कॉम्प्लिकेशन आती हैं, कई तरीके के कैंसर भी हो जाते हैं। अब कैंसर में है एक लिम्फोमा, जिसमें आप कह सकते हो क्या कहते हैं, साइज जो है WBC का चेंज हो जाता है, ठीक। और WBC का जो है साइज चेंज हो जाने के बाद क्या होता है, वो फाइट नहीं कर पाता, उसके अंदर प्रॉब्लम शुरू हो जाती है। एक है कैपोसिस स्कारकोमा, इसका मतलब क्या है, जिसमें से ब्लड फ्लो करता है, ठीक है ना। अब ये 3 तरीके के आपको मैंने कंपोनेंट बता दिए बड़े आसान से। प्लाज्मा तो आपको पता ही है, उसके अलावा 3 होते हैं, एक WBC होता है और एक आप कह सकते हो RBC होता है, एक है प्लेटलेट्स। तो ये 4 तरीके के कंपोनेंट्स हैं। इस लिम्फोमा में क्या होता है, WBC का जो है साइज चेंज हो जाता है, ठीक, जिसमें से प्रॉब्लम होनी शुरू हो जाती है। एक तरीके का आप कह सकते हो लिम्फोमा एक तरीके का कैंसर है, जो किसमें देखने को मिलता है, WBC में, ठीक। कैपोसिसिस कारकोमा, कैपोसिसिस कारकोमा क्या है, एक तरीके का ये भी कैंसर है, जिसमें क्या होता है, जितने भी आपकी नसें वगैरह हैं, या फिर आप कह सकते हो आर्टरीज, वेन, यानी आप कह सकते हो ब्लड वेसल्स, ठीक है, वो क्या करती है, स्वेल कर जाती है, सूज जाती है, जिनसे ब्लड आसानी से जा नहीं पाता है, ठीक है। और जब ब्लड ही नहीं रहेगा बॉडी के अंदर, ये ब्लड को ही प्रॉब्लम शुरू हो जाएगी, तो ऑब्वियसली क्या है, उसकी मृत्यु तय है, ठीक। अच्छा, थोड़ा सा यहाँ पर ध्यान रखिए, 13 से 20 दिन का ही होता है लाइफ स्पैन इसका, लाइफ स्पैन यानी WBC कब तक जिंदा रहता है। RBC का जो होता है 110 से 120 दिन तक जो है RBC जिंदा रहता है, और प्लेटलेट्स जो है अप्रोक्सीमेटली 9 to 10 डेज। आपको समझ में आ गया होगा, बहुत सारी चीजें मैंने आपको समझाने की कोशिश की है एक शॉर्ट फॉर्मेट में, ठीक है। अब देखिए थोड़ा सा और एक टॉपिक रह गया छोटा सा, उसको समझ लेते हैं। अब देखिए कुछ है प्रिकॉशन कि यार हम लोग किस तरीके से प्रिवेंशन कर सकते हैं, इस चीज को समझिए। अब देखिए जो पॉइंट मैंने आपको बताया था स्प्रेडिंग, तो उसको थोड़ा सा उल्टा करते हैं, तो आप कह सकते हो प्रिकॉशन बन सकते हैं कि देखिए हम लोग मल्टीपल पर्सन के साथ जो है सेक्स ना करें, सेक्स करते टाइम जो है यूजिंग कॉन्डम्स वगैरह या फिर बहुत सारी मेडिसिन वगैरह आती है उसका इस्तेमाल कर सकते हैं, ठीक है, यानी आप कह सकते हो यूजिंग कॉन्डम्स वगैरह। दूसरा आप कह सकते हो जितनी भी कंटेमिनेटेड सीरिंज है, ठीक है, यूज हमेशा न्यू सीरिंज, ठीक। ब्लड का ट्रांसफरिंग जो है थोड़ा सही ढंग से होना चाहिए, ठीक। शॉर्ट में जितना भी है वो सारा प्रोसेस उल्टा कर दीजिए, क्लियर। और कह सकते हैं जितने भी आप जो मैंने आपको बताया
जितने भी पेशेंट्स हैं उनका खासकर ध्यान रखना चाहिए कि वो लोग इधर उधर हरकतें ऐसी ना करें जिससे कि उन्हें गुस्सा आए और कुछ ना कुछ ऐसी हरकत करें कि अपनी नीडल जो है दूसरे को लगा दें। ठीक है, तो वही सारे जो चीजें हैं वो क्या है, प्रिकॉशंस में आ जाती हैं। ठीक है, यूजिंग कॉन्डम्स वगैरह या फिर न्यू सिरिंज वगैरह, ब्लड ट्रांसफरिंग जो है अलग ढंग से हो, न्यू ब्लेड करना यूज करना चाहिए, रेजर वगैरह यानी शेविंग वगैरह करते समय। ठीक है, तो ये सारी चीजें हैं इसके अंदर। अच्छा देखिए, कुछ गवर्नमेंट की स्कीम्स हैं। स्कीम्स का मतलब क्या है, एक प्रोग्राम बना रखा है जिसका नाम है NACP। इसका मतलब है द नेशनल एड्स कंट्रोल प्रोग्राम। ये यही ध्यान रखता है कि किस तरीके से एड्स को रोका जाए। ठीक है, और दूसरा क्या है, इसी के तहत जो है आप कह सकते हो गवर्नमेंट जो है प्रोवाइड करती है पेंशंस, उनका रहन सहन, खासकर जिनको एड्स हो जाता है। ठीक है, और तो और आप कह सकते हो 1 दिसंबर को द वर्ल्ड एड्स डे भी सेलिब्रेशन होता है, जिसमें उन लोगों को खासकर ध्यान रखा जाता है कि ये दिन उन्हीं के लिए बना हुआ है, 1 दिसंबर। ठीक है, इस बार भी जो है मनाया गया है 1 दिसंबर 2021 को बहुत धूमधाम से ये। ठीक है, तो ये मैंने आपको शॉर्ट में आपको समझाने की कोशिश की है कि ये एड्स है क्या और ये किस तरीके से फैलता है और इसके क्या कहते हैं, क्या क्या लक्षण होते हैं और किस तरीके से गवर्नमेंट ने इनके लिए क्या क्या सुविधाएं कर रखी है। तो आई होप कि ये चीज आपको समझ में आ गई होगी। ठीक है, इसी के साथ मैं ये लेक्चर जो है आपको कंप्लीट करता हूँ। ठीक है, आई होप कि ये आपको समझ में आया होगा। ठीक है, थैंक यू।